तेरी सोच है तेरा बाप है हिकमत तेरी सोच है उठाओ अपने हाथों को। हैप्पीएस्ट क्रिसमस डे चर्च यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हैप्पीएस्ट क्रिसमस डे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हैप्पीएस्ट क्रिसमस डे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। भाई भाई को गले लगाओ और क्रिसमस डे बोलो। बहन बहन को गले लगाओ और ब्लेस करो एक दूसरे को, आशीष करो एक दूसरे को। लगाओ लगाओ गले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्लेस करो एक दूसरे को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लगाओ गले। आज अपने बैरियों को माफ करके अपने सीने से लगाओ और ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Happiest Christmas Day choir. Happiest, 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 happiest volunteer. Happiest Christmas Day सबको all over प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. राजा जनी में आजा कीर्ति, राजा जनी में आजा कीर्ति, राजा जनी में आजा कीर्ति, राजा जनी में आजा कीर्ति।
नचे नचे जश्न मनावांगे यार नचांगे ते सब नू नचावांगे ओ यार नचांगे ते सब नू नचावांगे आप 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 नचांगे ते सब नू नचावांगे Jesus thank you राजे कीर्तन में आजा की उते राजे राजा यीशु जन में आजा की उते राजे राजा यीशु जन में आजा की उते ओ राजे राजा यीशु जन में आजा की उते नच जश्न मनावा जी आप नचागे ते सब नू नचावा जी आप नचागे ते सब नू नचावा ओ आप नचागे ते सब नू नचावांगे नचागे ते सब नू नचावांगे आप नचागे ते सब नू नचावांगे हालेलुया आप ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैंने कहा आपके बीच में आत्मा है आप ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं आने वाले क्रिसमस डे में आप यहाँ होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप टेस्टिमनी के साथ यहाँ होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ब्लेसिंग आपका वेट कर रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदा का आत्मा आपको लेके आएगा टेस्टिमनी के लिए यीशु मसीह के नाम में हालेलुया आप सुपर डुपर ब्लेस हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी गवाही बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया उठाओ अपने हाथों को वचन के लिए अपने आप को तैयार करो कि परमेश्वर आज का वर्ड मेरे लिए हो आज का कलाम मुझे आगे लेके जाने के लिए हो मुझे ज्ञान में बढ़ाने के लिए हो अंगीकार करो ऊंची आवाज के साथ ऊंची आवाज के साथ बोलो परमेश्वर को जैसे आप बोलेंगे वैसा ही परमेश्वर आपकी स्पिरिट को कर देगा थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस बोलो बोलो ऊंची आवाज के साथ आमीन आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में तालियों के साथ स्वागत करते हुए परमेश्वर की आत्मा का थैंक यू जीसस हमारा परमेश्वर जीवत है चर्च हमारा परमेश्वर जीवित है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया उसने आज जन्म नहीं लिया 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जीवित है और इस धरती के ऊपर आया मेरे और आपके पाप को खत्म करने के लिए पिता के साथ मिलाने के लिए इसलिए प्रभु यीशु मसीह का रीजन है धरती के ऊपर आने का आज परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा कि क्या रीजन था परमेश्वर का क्यों परमेश्वर को आना पड़ा क्यों परमेश्वर आया और इंसान जो परमेश्वर की संगति में रहता था जो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन रहता था परमेश्वर के ठहराए स्थान में रहता था क्यों इंसान गिर गया ऐसा क्या हो गया कि परमेश्वर से दूर हो गया इंसान और प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वर्ग छोड़ के ऐसो आराम छोड़ के परमेश्वर को धरती के ऊपर आना पड़ा दुख सहना पड़ा लोगों के ताने सहने पड़े लोगों की निंदा सहनी पड़ी क्यों इसका रीजन है अगर आप आज समझ जाएंगे आपकी लाइफ अगले लेवल पे जा चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया हालेलुया बैठ जाओ जितने आप नौजवान हैं यूथ हैं घुटनों पे आओ और अपने वचन को अपने हाथों में लो और मनन करो कि परमेश्वर आपका वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार मेरे चंगे रहने का आधार है आपका वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार मेरे चंगे रहने का आधार है ऊंची आवाज के साथ अंगीकार करते हुए ऊंची ऊंची आवाज के साथ आमीन हालेलुया आज का वचन आप नोट करेंगे मैं कुछ लाइनें पढ़ूंगा आप कंप्लीट घर जाके इस वचन को करना यशाया 9 अध्याय 2 से 7 इफ्सियां 2 की 13 और 14 और 15 रोमिया 5
की 12 लाइन। रोमिया 5 की 12 में पढ़ूंगा, इसकी डिले कम करो, प्रीचिंग मोड पे करो। रोमिया 5 की 12, इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। इफ्सियां 2:13 से मैं पढ़ूंगा। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नई जाति उत्पन्न करके मेल करा दें। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को बोलेंगे, खुदावन आज का वर्ड सुनकर मैं इसे हृदय में जमा करूंगी और इसके अनुसार चलूंगी भी। अंगीकार पर ऊंची आवाज के साथ। आमीन, हालेलुया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही क्यों है, साल्वेशन प्रभु यीशु मसीह के पास ही क्यों है। बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये क्रिश्चियन लोग ज्यादा बढ़ क्यों रहे हैं? इसका रीजन है क्यों बढ़ रहे हैं। बाइबल कहती है एक मनुष्य ने पाप किया, वो पाप सब लोगों में फैल गया और सब परमेश्वर की जो एक कृपा थी उससे दूर हो गए, तो पाप उनके ऊपर राज करने लगा। यहोवा पिता ने देखा कि ये तो अच्छा नहीं, मैं इंसान को इसलिए बनाया था कि धरती पर कोई मेरी महिमा करने वाला हो, मुझे धन्य यहोवा कहने वाला हो, ऐसा कोई पुकारने वाला चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप के ऊपर एक इंसान को उत्पन्न किया था और अपनी श्वास, अपनी आत्मा उसके अंदर फूंक दी थी कि ये तो मिट्टी का है, लेकिन जो मैंने सांस, जो आत्मा, जो अभिषेक मैंने इसके अंदर दिया है, सेम जो मैं फील करता हूँ ये भी ऐसा ही फील करेगा। जैसा मेरे हृदय में दर्द है लोगों के लिए, वैसा ही ये भी करेगा। इस माइंडसेट से परमेश्वर ने इंसान को उत्पन्न किया था, क्योंकि जब लूसीफर परमेश्वर की वर्शिप करता था तो परमेश्वर बहुत मगन रहता था, क्योंकि लूसीफर उसके साथ जो फरिश्ते थे तो परमेश्वर की महिमा करते थे। रोज सुबह और शाम 24 घंटे परमेश्वर को धन्य कहते थे। लेकिन जब लूसीफर ने घमंड किया, पाप किया, तो परमेश्वर ने उसे गिरा दिया।
तो जब लूसीफर गिर गया तो अब तो परमेश्वर के पास कोई भी महिमा करने वाला नहीं है। तो परमेश्वर चाहता था कि मैं ऐसे इंसान को बनाऊं जो मेरी महिमा करे। ये रीजन था परमेश्वर का इंसान को बनाने का। आप धरती पर धरती की परंपराओं के अनुसार चलने के लिए पैदा नहीं हुए, ऐसा बाइबल कहती है। आपको सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। आपको किसी की निंदा करने की इजाजत परमेश्वर नहीं देता। किसी भी जाति की, किसी भी डाउन व्यक्ति की या किसी ऊंची पर्सन की कोई भी निंदा करने के लिए परमेश्वर ने हमको धरती पर नहीं भेजा। परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि हम लोग परमेश्वर को धन्य कहें, हम लोग परमेश्वर को महिमा दें कि परमेश्वर तू धन्य परमेश्वर है, मेरी पूरा शरीर, मेरी पूरी बॉडी तंदुरुस्त है। परमेश्वर आपने मुझे बोलने की सामर्थ्य दी, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप धन्य परमेश्वर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में वेट कर रहे हैं कि कब मुझे मौत आ जाए, कब मैं इस शरीर को छोड़ दूं, क्योंकि ये शरीर पीड़ा दे रहा है। उसका रीजन है पाप। जो परमेश्वर ने काम करने के लिए बोला था वो काम नहीं किया। जब नहीं किया तो उसके शरीर पर अटैक हुआ। अटैक परमेश्वर नहीं चाहता था। जब किसी इंसान के ऊपर अटैक्स होता है तो आप ध्यान रखें, आप परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर बनाए गए हैं, तो परमेश्वर के ऊपर भी अटैक होता है। आपको ऐसा ध्यान रखना है। आप अपने शरीर को अपना ना समझें, आप अपने शरीर को परमेश्वर की और भेंट कर दें कि परमेश्वर ये आपकी महिमा करने के लिए है। जब मैं आपकी महिमा करूंगा, आपके पीछे चलूंगा, आपकी व्यवस्था को पूरा करूंगा, तो जो अभिषेक आपके पास है वो अभिषेक मेरे पास भी होगा। हालेलुया। जिसके पास अभिषेक है वो ही बढ़ते हैं। जिसके पास मसा है, परमेश्वर का आत्मा है, उसके फैमिली से बंधन टूटते हैं। उसके ऊपर पाप राज्य नहीं कर सकता, बाइबल कहती है। एक दिन था जब मैं भी परमेश्वर से दूर था, मैं भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता था, तो पाप मेरे हृदय के ऊपर राज करता था, नशा मेरे शरीर के ऊपर राज्य करता था, गुस्सा मेरे शरीर के ऊपर राज्य करता था। जब मैंने अपना जीवन पूर्ण रीति से परमेश्वर को दे दिया तो वो पाप का राज्य खत्म हो गया और परमेश्वर का साम्राज्य जो सदीपक काल का है वो मेरे जीवन में आ गया। आज वो आपके जीवन में आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप जीसस को अपने हृदय में रिसीव कर लें, जीसस को आसान नहीं है हृदय में लेना, अपनी सोचों में लेना, अपने बोलों में लेना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप जीसस को अपने अंदर ले लेंगे तो बाइबल कहती है संसार आपसे प्रेम नहीं करेगा। हालेलुया। तो आपको उस निंदा से, उस विरोध से निकल कर जाना होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा रास्ता है सकरा है। जब सकरे रास्ते को आप कवर कर लेंगे, जब आगे जाएंगे, आगे ब्लेसिंग है, आगे कोई सकरा रास्ता नहीं है, आगे खुली ब्लेसिंग है। लेकिन वो सकरा रास्ता जो लोग आज ब्लेस हो चुके हैं, जो लोग परमेश्वर के आत्मा को अभिषेक को पाके बड़े काम कर रहे हैं, वो उनकी ग्लोरी को देखते हैं लोग, लेकिन उनके सताव को, उनके सकरे रास्ते को कोई याद नहीं करता। लेकिन वो पर्सन को मालूम होता है कि मैंने सकरे रास्ते से गुजरा हूँ। ये पीरियड है हर एक इंसान के लिए, हर एक बेटी के लिए, हर एक बेटे के लिए। आप अपने शरीर के ऊपर राज्य ना करने दे पाप को। आपका शरीर अगर आपका बॉन्स है तो वो आत्मा को हमेशा दबा कर रखेगा। आपको आत्मा को बॉन्स बनाना है। अगर आपका शरीर खाना मांगता है तो कुछ समय आप फास्टिंग करना चाहते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा लेट खाना खाएं कि वो आपका बॉन्स ना बना रहे। इस रीति से परमेश्वर आपको फास्टिंग की ओर लेके जाएगा। जब आप धीरे धीरे फास्टिंग की ओर चले जाएंगे तो आपको परमेश्वर के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरी लाइफ में, क्यों परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा धरती पर भेज दिया मेरे लिए। क्या ऐसी क्या खास बात थी मेरे में, कौन सी खास बात थी? अगर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा तो कौन सा परमेश्वर का कुछ बिगड़ने वाला है? क्यों परमेश्वर ने अपना जिगर का टुकड़ा मेरे लिए कुर्बान कर दिया, मेरे लिए धरती पर भेज दिया, मेरे गुनाहों को उठाने के लिए क्यों भेजा? आपको रोज अपने आप को देखकर चलना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो ब्लेसिंग आपकी वेट करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने जो
आदम की पाप करने की वजह से इंसान के ऊपर पाप राज्य करने लगा, तो उस राज्य को खत्म करने के लिए परमेश्वर धरती पर आए और परमेश्वर ने उस राज्य को खत्म किया। जितने लोग परमेश्वर के अधीन आ जाते हैं वो राज्य करते हैं। आज राज्य कर रहे हैं लोग नहीं, आप देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह एक था, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया तो चेलों को अपना आत्मा दिया। तो चेलों के साथ 120 लोग थे, तो जब उनके ऊपर आत्मा आया तो वो लोग बढ़ते गए, लोगों ने सताव देना शुरू किया। जितना जितना उनको सताते गए उतने उतने वो बढ़ते गए, उतने उतने वो बढ़ते गए। आप विरोध को, जहाँ क्लेश को, जहाँ बीमारी को वो ना समझे कि ये मुझे खत्म करने के लिए, वो आपको बढ़ाने के लिए होगी यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। कितने आप समझ रहे हैं? आगे का वचन मैं फिर उसके बाद शुरू करूंगा, जो मेरा मेन टॉपिक है। अभी तो मैं आपका बेस बना रहा हूं, क्यों परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम लोग हर क्रिसमस डे को जन्मदिन मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, क्या प्रभु यीशु मसीह आज जन्म लिया प्रभु यीशु मसीह ने 24 या 25 को? नहीं, प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले ही आ चुके हैं। वो तो एक परंपरा के अनुसार आज हम जीसस के जन्मदिन की खुशी में हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन अगर आप खुदा के आत्मा को, खुदा के विधियों और कानूनों के मुताबिक चलते हैं तो आप रोज सेलिब्रेशन कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका आनंद कभी खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप संसार की ओर ध्यान ना दें, जीसस की ओर देखें। वो क्या चाहता है आपकी लाइफ से। सबकी कॉलिंग अलग अलग है। किसी को प्रीचर के रूप में परमेश्वर ने चुना, किसी को एवेंजलिस्ट के परमेश्वर ने रूप में चुना, किसी को साज बजाने के लिए परमेश्वर ने चुना। मेन काम एक ही है, परमेश्वर के किंगडम के लिए काम करना और खुदा के आत्मा को अपने हृदय में बसाई रखना। जब पाप करने का टाइम मिले तो दाऊद को याद करना। तो दाऊद जंगलों में था, पाप करने के हजारों कारण थे उसके, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन दाऊद को हमेशा याद रहता था कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे सुन रहा है। मैं कुछ भी बोलूंगा तो मेरा परमेश्वर उसके अनुसार मुझे प्रतिफल देगा। आज लोग देखते नहीं है कि किसको क्या बोलना और किसको क्या बोलना, लोग देखते नहीं है। फिर उसके अनुसार जब उसका ऑर्डर आता है ना, जब आप लोग मीशो से बुलाते हैं ना, ऑर्डर करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है मीशो, बहुत लोग ऑर्डर करते हैं। तो आपने जब ऑर्डर कर दिया, वो अच्छा हो या बुरा, वो तो डिलीवरी बॉय आपके घर दे के जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वैसा ही है, अगर पाप करते हैं तो पाप का प्रतिफल आपको आएगा ही आएगा। हालेलुया। इसलिए बाद में रोए ना, बाद में कल्पे ना। आपको आत्मा के अनुसार चलेंगे तो सदीपक जीवन मिलेगा। अगर आप शरीर को फॉलो करेंगे तो बाद में पीड़ाएं, थोड़े समय के लिए सुख हो सकता है, थोड़े समय के लिए आप डीजे पे डिस्को डांस कर सकते हैं, लेकिन बाद में सदीपक काल के लिए आपको रोना, दांतों का पीसना बाइबल कहती है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर आपके लिए दिया गया, मेरे लिए दिया गया कि हम लोग सुधर सकें, हम लोग जीसस की उस पीड़ाओं को याद करें जो क्रूस के ऊपर थी। प्रभु यीशु मसीह की उस चरनी को याद करें। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का अधिपति, धरती और आकाश का बनाने वाला परमेश्वर, उसके लिए एक खुरली लगा लो, पंजाबी में चरनी लगा लो, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने पैदा हुआ, क्योंकि अपने आप को उसने दास बना के लोगों की सेवा के लिए अपने आप को नीचा कर दिया, डाउन कर दिया। जब आप डाउन जाएं तो घबराएं ना। परमेश्वर आत्मा अगर आप में जीसस बसा है तो आपको टॉप पे लेके जाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में।